नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। तो आज हम ज्वार भाटा एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ज्वार किसे कहते हैं? जो समुद्र का जल जो है, ये हमारा समुद्र का जल है, ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा समुद्र का जल है। जब यह ऊपर उठता है, जब लहरें आती हैं तो समुद्र का जल जब ऊपर उठता है तो हम उसे ज्वार कहते हैं। और हम ये भी पढ़ेंगे कि ये ज्वार समुद्र का जल ऊपर उठता ही क्यों है। और जब यह जल ऊपर उठा हुआ जल नीचे आता है तो हम उसे जो है भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो यह क्यों उठता है? तो यह उठता है सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण। क्योंकि हमें यह भी पता है कि जो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति दोगुना ज़्यादा है। तो ये जब दोगुना ज़्यादा इसलिए है, ये हमारा पृथ्वी है, ओके, और ये हमारा चंद्रमा है। जब यह चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है, जब यह चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी की भूमि पर न पड़कर, क्योंकि भूमि तो कड़क है, तो भूमि पर न पड़कर उसके पृथ्वी के जल पर पड़ती है। तो यह इसलिए ही तो जल ऊपर उठ जाता है आकर्षण शक्ति का कारण, क्योंकि वो जो भूमि है वो तो कड़क है, तो वह नहीं उठ पाती। तो इसी कारण जो है ज्वार भाटा आते हैं। तो अब और पढ़ते हैं। ज्वार भाटा कहते हैं इससे उत्पन्न तरंग को, इससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनको कहते हैं ज्वारीय तरंग कहते हैं। जब समुद्र का जल सागरीय ऊपर उठता है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, तो हम उसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो इससे जो तरंगें जो उत्पन्न होती हैं उसको हम ज्वारीय तरंग कहते हैं। यद्यपि मतलब फिर भी सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। कह रहा है ना, सूर्य जो है चंद्रमा से बहुत बड़ा है, फिर भी सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। मैंने बोला था आपके लिए, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है, जबकि सूर्य बहुत बड़ा है चंद्रमा से। इसका कारण है सूर्य का चंद्रमा की तुलना में, सूर्य का जो सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना है। आगे समझ में? तो पढ़ते हैं और डिटेल से। 24 घंटे में, अभी बोल रहा है कि 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। कब आता है? 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार आता है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा जब यह एक सीध में होते हैं तो इस समय सम्मिलित आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप दीर्घ गुजार का अनुभव किया जाता है। ये हमारा सूर्य है, ये देख रहे हैं आप, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और यह चंद्रमा है। जब यह एक के सीध में हो तो दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो यह स्थिति को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कह सकते हैं या सिजगी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिजगी। ऐसा कब होता है? यह पूर्णमासी व अमावस्या की रात को होता है। पूर्णमासी व अमावस्या को होता है, ये ऐसी घटना घटती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्री बलों के कारण, जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का और अपकेंद्री बल जो है ऊपर की ओर लगता है, प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। जो गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण जो है प्रत्येक स्थान पर इस हिसाब से जो है 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए। यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की दूरी से आता है। कितने मिनट की? 26 मिनट बाद, प्रत्येक 26 मिनट बाद आता है। इसका कारण क्या है? जो चंद्रमा है हमारा, पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। जो चंद्रमा हमारा पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील है। और एक स्थान है कनाडा में, वो है न्यू ब्रांसविक और नोवा स्कोशिया के मध्य। कहाँ पे? नोवा स्कोशिया के मध्य। नोवा स्कोशिया के मध्य है, वहाँ पे फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई जो है सर्वाधिक ऊंची होती है। वहाँ पे कितनी ऊंची है? वह होती है 15.18 मीटर। कितनी?
15.18 मीटर होती है ज्वार की ऊंचाई फंडे की खाड़ी में। और जो भारत के ओखा तट पर, ओखा तट है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में है भारत के ओखा तट पर जो है 2.7 मीटर की होती है इस ज्वार की ऊंचाई। तो ये भी काफ़ी ऊंचा है, 2.7 मीटर की ऊंचाई हो जाती है ओखा तट पर, जो कि गुजरात में है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर, जो इंग्लैंड का दक्षिणी तट है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में, जो साउथहैम्पटन है वहाँ पर प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। जो प्रतिदिन, ऐसा क्वेश्चन बनता है, दक्षिणी तट पर किस जगह 4 बार ज्वार आते हैं? तो साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार आते हैं। इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर तथा 2 बार उत्तरी भाग से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब वो जो कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने ज्वार भाटा की उत्पत्ति की कुछ संकल्पनाएं दी थी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत इन्होंने ये कब दिया था? जो न्यूटन है, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत कब दिया था? याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये 1687 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत। फिर दूसरे आते हैं लाप्लास, इन्होंने गतिकी का सिद्धांत दिया। कब दिया था? 1755 ईस्वी में। कब दिया था? 1755 ईस्वी में। और न्यूटन ने जो है 1687 ईस्वी में दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत। और फिर आते हैं हेवेल आते हैं। फिर उन्होंने परिगामी तरंग सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था सन 1833 ईस्वी में दिया था। फिर आता है एरी का नहर सिद्धांत। ये फिलहाल हम ये सब एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या नियम दिए थे, कैसे कैसे इन्होंने प्रतिपादन किया इनका सब क्या, तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। और एरी का जो नहर सिद्धांत है, एरी का नहर सिद्धांत इन्होंने 1842 ईस्वी में दिया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सब। और ये अभी फिलहाल नया है, हैरिस का स्थैतिकी तरंग सिद्धांत। हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत ये नया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम लाइव क्लास चला सकें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स आपके लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, जब पृथ्वी जो है, ये हमारी मान लो पृथ्वी है, ये हमारी जो है पृथ्वी है, और ये हमारा सूर्य है, ये क्या है? हमारा सूर्य है, चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्रमा ये हमारा, तो यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा सूर्य चमक रहा है, ये हमारा सूर्य चमक रहा है। जब इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य की जो छाया है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, और चंद्रमा पर जो है अंधेरा छा जाता है। जब चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो अब सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य, ये हमारा सूर्य है, एवं पृथ्वी के बीच, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच चंद्रमा आ जाए। अब चंद्रमा की परछाई जो है पृथ्वी पर पड़े, तो ऐसे परछाई पड़े तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण तथा प्रत्येक चंद्र ग्रहण को, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए। इस स्थिति के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण लगना चाहिए इस स्थिति के अनुसार, परंतु ऐसा नहीं होता है। परंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो चंद्रमा है हमारा, ये 5 अंश झुका हुआ है, अपनी अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है। तो और आगे पढ़ते हैं डिटेल से।
5 अंश झुका हुआ है। देखो बोल भी रहा है कि 5 अंश झुका हुआ है। जब चंद्रमा व पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पर पथ में पहुंचते हैं, जब एक ही बिंदु पर परिक्रमण कर रहे हैं तो वह पथ में पहुंचते हैं, तो उस समय जो चंद्रमा है अपने अक्षीय झुकाव के कारण, किसके कारण, अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। कितना, थोड़ा आगे निकल जाता है, थोड़ा आगे निकल गया। एक वर्ष में जो है अधिकतम 7 बार चंद्रग्रहण व सूर्यग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कितनी बार? एक वर्ष में, याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है, एक वर्ष में अधिकतम चंद्रग्रहण व सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्या? ऐसे सही या गलत में दे देगा ऑप्शन में। तो अब बात आती है इमेज के माध्यम से पढ़ते हैं। चंद्रग्रहण व सूर्य देख लीजिएगा, ये हमारा सूर्य है, ये आपको दिखता होगा, ये हमारा सूर्य है और ये है चंद्रमा है। चंद्रमा का अब ये देख रहे हैं आप, जो पृथ्वी की छाया है ये चंद्रमा पर पड़ रही है। पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ये चंद्रमा पर अंधेरा छा रहा है, तो वहाँ पर चंद्रग्रहण लगेगा। और सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ते। कब? पृथ्वी पर पड़े, और सूर्य चंद्रमा को प्रकाश कर रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स होता देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा भाई प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।